बात है तो बहुत सारे कंफ्यूजन है मार्केट में, जो उस कंफ्यूजन को खत्म करना है। सबसे पहला कंफ्यूजन एडीएस कॉइन के लिए है कि एडीएस कॉइन क्या, कैसे, कब क्यों हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहे लोगों को। तो सबसे बड़ी बात तो एडीएस कॉइन को सबसे पहले जितने भी मेंबर्स थे उनको सबसे पहले हमने ये करा था कि एक बार आप अपने आईडी पे एक बार लॉगिन करके एक्टिव कर लीजिए। लॉगिन करने का मतलब था कि आप सच में एडीएस कॉइन के प्रति जागरूक हैं, और अगर आप जागरूक हैं तो सबसे पहला काम है कि एडीएस कॉइन को आपको लॉगिन करना था। जो स्टेकिंग पड़ी है आपके अकाउंट्स में, जिस जिस आईडीज में आपकी स्टेकिंग थी, वो स्टेकिंग आईडीज के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि किस आईडी पे कितनी स्टेकिंग पड़ी है। इसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना था। उसका एक टाइमलाइन दिया गया था। तो टाइमलाइन इसलिए दिया गया था कि अपलाइन एंड डाउनलाइन सब मिलकर एक दूसरे को, क्रॉस लाइन्स वगैरह सब एक दूसरे को अवेयर करेंगे और बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं कि जितने भी बायर थे, नॉर्मल जो भी बाइंग करके एडीएस कॉइन्स को लिया था, वो तो अवेयर थे और उन्होंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया। तो दूसरा नंबर कंफ्यूजन ये था कि सर एडीएस कॉइन लॉगिन होने के बाद क्या स्टेकिंग अवेलेबल है? तो आप देख पा रहे होंगे तो वहां पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्टेकिंग वॉलेट, सेफ वॉलेट, आपको दिख रहा होगा एक कि सेफ वॉलेट भी है, अवेलेबल कॉइन्स भी है और स्टेकिंग वॉलेट्स भी है। अब बहुत सारे कम्युनिटी, देखो सिंपल सी बात है कि एडीएस कॉइन्स को कॉइन्स के रूप में अगर डेवलप करना है हमें, तो हमें नई कम्युनिटी पे, नए लोगों पे काम करना पड़ेगा, नए लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर नए नए लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो सबसे आपको पता है कि कम्युनिटी एडीएस में कहां से आती है? एडीएस में कम्युनिटी आती है एफिलिएट के थ्रू, हमेशा आती रही है और आती रहेगी। कि एफिलिएट एक ऐसा प्लान है, ऐसा बिजनेस है जहां पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं और एक अच्छे लेवल पे लोग एंट्री लेते हैं। तो एफिलिएट को हमें डेवलप करने के लिए हमने ये बोला कि अगर आप स्टेकिंग आपकी है, चलो 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, मान लो 1 करोड़ रुपए की है, तो हमने एक बात बोला कि आपकी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन चाहिए कि आप एफिलिएट के अंदर भी एक्टिव हो जाए अपने आप को। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम को आपको ग्रो करना है तो सिस्टम के हर एक पार्ट में आपकी इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई बात नहीं है, लिंक नहीं किया, उनकी आईडी रिमूव होगी, उनके स्टेकिंग रिमूव होगी, ये कभी नहीं बोला गया। सबसे बड़ी बात ये अफवाह है कि उनकी आईडी रिमूव होगी, स्टेकिंग रिमूव होगी, बिल्कुल नहीं। स्टेकिंग जो है वो सेफ वॉलेट में जाएगा। अब वो जो क्वाइंस है, जैसे कि आपके पास 5,000 क्वाइंस मान लो, वो 5,000 कॉइन आपके स्टेकिंग कॉइन्स है। सेफ वॉलेट में जिस दिन आरओआई जनरेट होगी उस दिन वो सेफ वॉलेट में चला जाएगा और जो जो एफिलिएट से लिंक होगी उनकी आरओआई जनरेट होगी। सिंपल सी बात। अब ये क्यों किया गया मैं बताता हूं। बहुत लोगों का फंड 2 साल से पड़ा है कि भैया 2 साल से एडीएस कॉइन चाहे बिटकॉइन हो, चाहे ट्रॉन हो, टेक्सस वॉलेट, जिस जो भी कंपनी, जो भी कॉइन से, इथेरियम, ये सब मार्केट में तभी प्रमोट होती है जब कम्युनिटी बिल्ड होती है।
आपके पास कॉइन है, आप उस कॉइन को लेके आप कम्युनिटी बिल्ड करिए, पैसे भी आप रखे, कंपनी को कोई भी कॉइन बेचने नहीं जा रही कंपनी के लेवल पे, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी आपको वो कॉइन दे रखी है, तो वो कॉइन मार्केट में आप अपने लेवल पे सेल आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके पैसे अपने घर में रखो, कोई लोड नहीं, ठीक है। अब सिंपल सी बात थी, जो एडीएस के अंदर एफिलिएट में लिंक हो, आपको पता है कि 7 लेवल में कौन कौन लोग आपके साथ कनेक्टेड है? किसी को पता नहीं होता। और जो ये बड़ी बड़ी बातें होती है ना, वो लीडरशिप की रहती है, तो उस पर नहीं जाते। दूसरा नंबर बात, सर एडीएस में हमारा ये हो गया वो हो गया, देखो बताइए, जब एडीएस फ्री एंट्री दे रही थी आपको P4E में, 800 रुपए लगाओ, 800 में 800 मिल जाएंगे वॉलेट में आपको P4E के, आप वहां अर्न करो, विड्रॉ करो, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं ना, प्रॉपर तरीके से कंपनी प्रेडिक्ट कर रही है, कंपनी उसको इनकम करा के दे रही है ना। साथ में एडीएस की आईडी फ्री ही थी ना? आप बताओ मुझे, मनदीप भाई आप बताओ, एडीएस की आईडी फ्री थी? मनदीप भाई आप बताइए प्लीज। या शर्मा सर आपको ये आदमी ले लो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एडीएस की आईडी फ्री थी, P4E में 800 में 800 मिल 800 मिल रहा था। 800 के बदले में उनको वहां पे गेमिंग करने को मिल रहा था। कंपनी खुद प्रेडिक्ट करके अर्न करवा रही है ना, कंपनी खुद प्रेडिक्ट करके अर्न करवा रही है। कंपनी P4E में भी बोनस वगैरह रखने के बाद पे आउट कर दे रही है। 200 रुपए की कितनी पे आउट लगी हुई, आपको अच्छा नहीं लगा? तो इसमें गलती किसकी है? हम ये ऑफर कंटिन्यू तो नहीं कर सकते ना, चीजों को लेकर बेहतर, आपको एक लिमिट, एक टाइम मिलता है, हर चीज का टाइम मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज को गेन करना पड़ता है, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अब रही बात मैक्रो बाजार में जब कमिटमेंट करी गई थी कि हमें हर एक में को स्टेकिंग देंगे, तो आज और कल में वो स्टार्ट आईडी एडीएस कॉइन के अंदर आपको दिख जाए, आप एडीएस कॉइन में लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी स्टेकिंग वहां पे दिखेगा। यहां तक कि 2500 रुपए से जो इनको किट मिल गया है, ₹2500 की भी आईडी लगी थी, 1500 की आईडी जो बाद में लगी थी, जिनको अब वो भी नुकसान में है क्या, जो 1320 रुपए मैक्रो बाजार में, फिर भी 1320 के बदले में उनको 3500 कॉइन भी मिल रहे हैं। अब लोगों को दिक्कत
शिकायत इस बात से नहीं है कि कंपनी एडीएस आई है, एडीएस क्या कर रही है या फिर चली गई थी, एडीएस चली गई थी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एडीएस वापस क्यों आई। हमेशा मुद्दा ये होता है कि एडीएस को वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद हो रही है, धड़ल्ले से बंद हो रही है, 1 2 5 10 15 50। उनको पता है कि बाकी कंपनी के उससे इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन एडीएस के कारण इंपैक्ट आता है। अब एडीएस आई है, तो उनको पता है कि इस बार और मजबूत तरीके से मतलब जाएगी नहीं, और हमारा रास्ता तो बंद कर लिया क्योंकि हमने बहुत गालियां दी थी सिस्टम को उस समय। इसको समझ नहीं है तो क्या ये चीजें पॉसिबल है क्या? तो इतना समय नहीं दे सकते कि एक लॉगिन तक कर सके हमें। या फिर 200 500 आईडी खुद की बना के बैठ। ऐसे लोग क्या आपकी कम्युनिटी को, अपने सिस्टम को आपके कॉइन को उठने में मदद करेंगे या फिर उसको डुबो कर रख देंगे? और ये एक होता नहीं, ये 1 साल 2 साल 3 साल जो बोलते हैं, ये देख किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, ये सबको पता है। कॉइन्स अगर वैसे हाथों में फिल्टर अगर नहीं करेंगे, वैसे हाथों में रहेगा तो क्या कर सकते हैं। आज आप देखो 65 करोड़ के आसपास की स्टेकिंग है। मान लो 65 करोड़ कॉइन्स के स्टेकिंग है। अगर हमने 100 करोड़ की, मात्र 100 करोड़ की, क्योंकि तो तभी बढ़ाओगे ना जब आपके पास ओपन कॉइन्स होंगे, तब आप ओपन कॉइन दे रहे हैं वो, ताकि आप उसका प्रमोशन करो। ओपन कॉइन आपके पास, आप बेचो, मार के देखो। वो पैसे आप खुद रखो, लेकिन मार्केट में नहीं चाहिए चीजें। वो 65 करोड़ कॉइन जो 1 लाख लोगों के पास है, यही 65 करोड़ कॉइन 65 करोड़ लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि एक कॉइन एक आदमी के पास हो। ये होता है कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग। आप चीजों को समझते नहीं हो, बस ब्लेम करते हो, वैसे ब्लेम करते हो जैसे कि आपको माइंड वॉश करते हैं लोग। आज एडीएस इतने अच्छे लेवल पे चलने लगी, एफिलिएट बूम कर गया, टेलीफोन बूम कर गया, लोगों के स्क्रीन आने लगे, इनकम स्क्रीन आने लगी, तो आज लोगों को आग लग गई। यार आग लगी, आज इनकम जैसे ही बढ़ती है वैसे ही आग लग जाती है। तो आपको तो लग रहा था ना कि एडीएस उठेगी नहीं, इसलिए क्यों जा रहे हैं वहां? आज क्यों रो रहे हो? फिर रो मत ना। जब एफिलिएट से प्लेफोन से एक दिन में 48 हजार की विनिंग जाती है, 1 1 लाख की विनिंग जाती है,
तो एक बार होता है, जो आदमी 2 लाख रुपए बोलते हैं कि 2 लाख रुपए का मैंने कॉइन लगा दिया, वो 2 लाख रुपए प्ले फंड के थ्रू भी 2 लाख से आपने देखा होगा स्टैट, 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है लेवल मैनेजमेंट के लिए, 10 लेवल के लिए 2 लाख से 5 लाख तक आप चेक कर सकते हो एक महीने में बन गए, मतलब 3 लाख की प्रॉफिट। आप समझ सकते हो इन चीजों को। जो आदमी कहते हैं कि 2 लाख रुपए मैंने एडीएस फंड में डुबा दिया, वो 2 लाख रुपए प्ले फॉर अर्न में वॉलेट मैनेज करके 5 लाख रुपए बना भी सकते थे। तो ये बहाने हैं, बनावटी बातें हैं। एडीएस आज अच्छा कर रही है तो लोगों को दिक्कत होएगा, एडीएस जब भी अच्छा करती है तो लोगों को दिक्कत होती है। एडीएस साइकिल कंप्लीट करेगी तो और दिक्कत होगी। लोगों ने बोला था कि साइकिल कंप्लीट हो जाए ना, ये वाली साइकिल कंप्लीट हो जाए, मुझे बोल देना, मैं नाम बदल देना मेरा। आज साइकिल कंप्लीट होने वाली है, 13 तारीख को एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी एडीएस। फिर उनसे पूछना कि भैया नाम क्या है रख लूं आपका, तो वो बातें हैं। बात यही है, देखो मोटा मोटा मुद्दा यही है कि जो भी अपडेट्स हैं, अपडेट्स यही है कि मैक्रो बाजार में जितने भी आईडीज लगी थी, जितने भी आईडी जो मैक्रो बाजार के अंदर थी और जो एफिलिएट में नहीं भी एक्टिव हुई है या फिर प्ले फंड में भी नहीं एक्टिव हुई है, वो आईडी भी सिस्टम से रिमूव नहीं की जाएगी। मैक्रो बाजार के पहले की जो भी आईडीज थी, जो सच में वो हो गई, इनएक्टिव हो गई, क्योंकि वो आईडी घर घर के लगे थे, घर के 5 आईडी, 6 आईडी, 7 आईडी, 10 आईडी, क्योंकि पहले दिन मैं बताता हूं, अब आपको कैलकुलेशन बताता हूं, और 2000 रुपए बना भी चुके हैं। आप कैलकुलेशन लेके बैठ जाते हो, सिस्टम को नेटवर्किंग के थ्रू तरह देखते हो, जबकि 1000 बार बोला है कि इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए सिस्टम को, सिस्टम को लोग चाहिए, रियल जेन्युइन कम्युनिटी। तो दिक्कत तो होगी ना आपको, क्योंकि आपने खुद 7 रुपए एक घर के लगा के बैठे थे और 7 लाख से आपने सोचो ना, अगर 40 रुपए के हिसाब से 3 आईडी पे जोड़ते हैं, 12 से 3600 रुपए हुए ना, 36 रुपए महीने के हुए ना, 3600 रुपए 7 महीने का जोड़ो, शास्त्री 21,000 रुपए होते भाई साहब। 7,000 रुपए लगा के 21,000 की प्याज ले चुके वो आदमी, और फिर भी उनको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनके बाकी के 4 आईडी इनएक्टिव हो गई आज, क्योंकि इस सिस्टम में इस तरीके से रखा गया है सिस्टम कि हमें कम्युनिटी पे फोकस करना है। अब मैथमेटिक्स फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन मुझे बताना पड़ता है कभी कभार, हमें भी बताना पड़ता है कि सिस्टम में सिर्फ सिस्टम को गालियां देना दूर से देख के समझ के तो बहुत आसान होता है, लेकिन आपको वो चीजें भी देखनी पड़ेगी जो इंटरनली होती है चीजों के बारे में। आज सिस्टम जब ग्रो करती है, सिस्टम जब ऊपर आ जाती है, सिस्टम जब आप लोगों के सहयोग से ग्रोथ हो जाता है ना, तो लोगों के अंदर अलग अलग माइंडसेट आते हैं, यार मैं चूक गया, क्यों चूक गए, वापस से चुक अगर मान लो कि आप वापस से इंटर कर जाते तो बहुत दिक्कत आती है सिस्टम। जिस कैलकुलेशन, जिस फॉर्मूला के कारण सिस्टम क्रैश कर जाती है, वो फॉर्मूला तो आपने स्टार्ट किया था ना बनाना, क्योंकि आप तो माहिर खिलाड़ी हो इन चीजों के, समझते हो आप। तो ये चीजें आज सिस्टम जब डेवलप हो रही है तो सिस्टम में बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही। प्ले फॉर अर्न किसी के रुकने से नहीं रुक रहा, बहुत बातें हुई कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, नहीं रुका। एडीएस एफिलिएट नहीं रुकी, एडीएस कॉइन आ गई बियॉन्ड एडीएस। तो मुद्दा यही है कि सिस्टम को अगर सिस्टम को के साथ रहना है, सिस्टम के साथ बढ़ना है, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम कभी भी अपने कम्युनिटी और खुद के लिए गलत नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो मैं 4 बार बोल चुका हूं यार, एक बार बताओ, अगर मैं सिस्टम को इंटेंशनल
चीजों को खराब कर रहा होता तो वापस क्यों आता यार? क्यों गालियां सुनने आता बार बार? क्यों ऐसे चकपचरों में पड़ता? क्योंकि लोग तो भूल ही गए थे ना, लोग तो भूल ही जाते हैं। जब एडीएस नहीं होते मार्केट में तो कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होती। जब एडीएस मार्केट में आते तभी तो दिक्कत आती है ना। तो मैं क्यों इन चकपचरों में पड़ता, मैं इन चक्रों में पड़ता? अगर इंटेंशनली बंद कर दिया होता कि चलो भैया आप तो बंद ही करना है एडीएस को, किसी ना किसी कारण पर प्रॉब्लम वो मुझे पता है। मेरे लेवल पर अगर आप आओगे तो आपको भी पता होगा वो चीज। अब समझने की बात है कि किस तरीके से पूरा डेवलप था वो डेटा, इट इज पड़ा था। कोई 1000 रुपए में आप ही खराब नहीं हो गए थे। प्री एंट्री थी एडीएस पे, एक बार आंख बंद करके वापस विश्वास करने का बात, लोगों ने गेन किया, लोग अचीव किए, और आज देखो फ्लो कहां है, कितनी तेज है। आज विनर्स देखो ना, उनके महीने की आईडी उठा के ले आना, ये 175 आईडी आई होगी महीने में, 175 विनर्स है बोनांजा के, आपको पता है। और अब बोनांजा हो ना तो उसका 2 गुना बोनांजा, 2 गुना विनर्स लिख के ले लो आप, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की ट्रस्ट है, लोगों का सिस्टम पे वापस फेथ पड़ गया, क्योंकि उनको पता है कि इंटेंशनली सिस्टम क्रैश नहीं हुई, अनइंटेंशनली हुई थी और चीजों पे काम किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं हमारी टीम इधर काम कर रही है, सब तरफ लगी पड़ी है। क्यों लगी पड़ी है? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे क्यों ऑफिस खुले रहते हैं? तो ये चीजें मैंने रखती है, क्योंकि हमें लगना है, हमें करना है, हम कुछ बड़ा करने आए, कुछ बड़ा सोचने आए। हम दूसरे के नेटवर्क पे अपनी कॉइन्स को डिप्लॉय करके रखें। अभी मान लो टीआरसी के, बीएनबी के, हम खुद की ब्लॉकचेन पे काम करें, क्योंकि आईटी से ही पॉसिबल है। हम खुद के ब्लॉकचेन पे होंगे तो खुद के गैस फी एंड ऑल सब कुछ हमारा होगा, हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन एक ट्रस्ट होता है, और एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाते। और कोई क्रिप्टो इन्वेस्टर, अगर आप सच में क्रिप्टो इन्वेस्टर हो तो पहले दिन से रिजल्ट तक पहुंच भी नहीं सकते आप। आपको टाइम देना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रीड ऑन फियर का सिस्टम है। पुलिस फियर, एक दिन में कॉइन ऊपर से नीचे आ सकती है। अगर आपको एक दिन में ही सारे चलाउट करने हैं तो खत्म तो ऐसे ही होनी है कॉइन। ये नंबर्स तो नंबर्स ही है। जब कोई भी कॉइन्स उठा लो, बाद में भी तो बहुत सारे कॉइन्स आए थे, बीट कनेक्ट, टीसीसी, अल्ट कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स थे। तो समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, साथ में मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है, जो हम है ना, हम आपस में बॉन्ड वाले लोग हैं। एक दूसरे से बॉन्डिंग है हमारी, एक दूसरे से प्यार है हमारा, एक दूसरे को समझते हैं। सबसे बड़ा है कि हमने पिछले 2 साल एक दूसरे के साथ बिताया, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं बोला था कि एडीएस तभी खत्म होगी जब मैं नहीं रहूंगा, तो फिर तो नहीं होगी ना खत्म यार। अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझिए बस। अब आगे क्या बताऊं मैं, चलो कोई नहीं, जैसा भी रहा, जो भी रहा, हमारा सफर बेस्ट रहा, और जो बेस्ट हो रहा है ना, बस इसको फॉलो करते रहिए। बस जो चल रही है ना एडीएस में, अभी जो चल रही है एग्जैक्टली फिल्टर होके कम्युनिटी और फिल्टर होके सिस्टम जो चल रहा है वो बना रहे बस। थैंक यू सो मच इंजीनियर समा सर, आज का अपडेट हमारा कंप्लीट हुआ। शर्मा जी 1 मिनट में लेना चाहूंगा, एंड राहुल सर भी थैंक यू सो मच। राहुल सर, 1000 पार्टिसिपेंट्स हम लोग हो चुके हैं, और हमारी तरफ से आपको एक ये छोटा सा गिफ्ट था, और ऐसे गिफ्ट हम लगातार आपको देते रहेंगे। एक्चुअली हम काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि 1000 पार्टिसिपेंट्स के साथ आपका स्वागत करें। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स जो आप इस मीटिंग के अंदर हैं, जितने भी 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, थैंक यू सो मच कि हम लोग आज। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार सर अगर आप इनको बता देते हैं हमारे साथियों को, तो बहुत अच्छा लगता कि जो पुराने साथी अभी तक एक्टिवेट हुए हैं, जिन्हें 800 पॉइंट नहीं मिले थे, उन्हें 900 रिचार्ज पॉइंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, एंड देन क्या रोड मैप रहने वाला है, किस तरह से कनेक्टिविटी होगी P4E की, पे ऑन एडीएस की और एफिलिएट की।
थोड़ा सा अगर राहुल सर आप थोड़ा सा अगर बता सके तो ये पॉइंट मिस कर गया था एग्जैक्टली। ये थैंक यू सो मच इसके लिए। ये पॉइंट मिस कर गया था। ये बात मैं बता दूं आपको, तो पे ऑन एडीएस है वो 1 नवंबर या 2 नवंबर को आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात, जो भी आईडी एडीएस में है, एफिलिएट में है, या फिर P4E के अंदर 2 आईडी है, सेम आईडी एंड क्रेडेंशियल, जो भी क्रेडेंशियल है आपके पास, सेम क्रेडेंशियल से आपकी आईडी पासवर्ड लॉगिन होगी P4E में, सेम स्ट्रक्चर्स होंगे। उसकी पीडीएफ आपको पता ही है कि 2% आपके रिचार्ज, जितने भी 1000 रुपए लगा के जो सिस्टम में लोग आए थे, जो न्यू मेंबर्स है, उनके लिए एसएसपी ऑफ ये गुड न्यूज है, तो उनको 900 रुपीज का रिचार्ज पॉइंट मिल जाएगा, जो 2% हर रिचार्ज पे 2% का यूजेबिलिटी होगी। साथ में अगर वो होटल एंड फ्लाइट रिचार्ज की भी एपीआई लग रही है उसमें, तो होटल और फ्लाइट रिचार्ज वगैरह करेंगे, फ्लाइट बुकिंग करेंगे, तो उसमें 5 से 10% का उसी सिस्टम से बोनस मिलेगा। जैसे मान लो कि अगर 10,000 की फ्लाइट है, 10,000 रुपए की अगर फ्लाइट बुकिंग हो रही है, तो 1,000 रुपए एट इंस्टेंट वो डिस्काउंट मिल जाएगा उनको उसी पॉइंट। तो ये सारे सिस्टम आ रहे हैं उसमें। वो हमारे जो मेंबर, जिनको लग रहा था कि यार सर हम नए मेंबर्स हैं, हमें तो 1,000 रुपए में क्या मिल रहा है, या फिर जो सर अभी 1,000 रुपए में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं मिला था, सिर्फ 100 रुपए वॉलेट में मिला था, उनके लिए ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 900 रुपीज उनको उसी समय एट इंस्टेंट रिचार्ज पॉइंट मिल जाएगा, जिसका रिचार्ज में 2% का यूजेबिलिटी एंड फ्लाइट बस बुकिंग में 10% अप टू 10% तक यूजेबिलिटी रहेंगी। तो ये बेनिफिट मिल गया उनको। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी चीजें लेके आई जा रही है वो सिस्टम को ग्रोथ के लिए, सिस्टम के लिए और सिस्टम के यूजर्स के लिए, यूजर के बेनिफिट के लिए लाई जा रही है। हम किसी ना किसी एंगल से हर एक मेंबर जो भी, क्योंकि हमें ध्यान सब रहता है कि कौन मैक्रो बाजार में थे, उनके लिए क्या करना है। मैक्रो बाजार वाली आईडी, जैसा मैंने बताया कि मैक्रो बाजार के बाद की जो भी आईडी है, वो कोई भी आईडी सिस्टम से रिमूव नहीं की जाएगी। एडीएस कॉइन में जो लॉगिन हो गए, उनकी आईडी स्टेकिंग में नहीं रहेगी, स्टेक वॉलेट में रहेगा, ताकि वो कॉइन्स को प्रमोशन से स्टार्ट कर सके सेम डे से, ना कि उनको उनकी आईडी रिमूव की जाएगी। तो ये सारी चीजें हम हर एक मेंबर का हमें ध्यान होता है कि किस मेंबर्स को कहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज देनी है। हम कभी भी, हम एक वो होता है हमारे सिस्टम में कम्युनिटी के लिए, हम कम्युनिटी को दुखी करके कहां जाएंगे। कम्युनिटी तो हमें चाहिए, चाहे P4E के लिए हो, चाहे हर एक प्लेटफॉर्म पे हो, हमें कम्युनिटी चाहिए, ताकि कम्युनिटी को दुखी कर सकते हैं। अगर 10 लोग दुखी हो रहे हैं, मतलब 10 लोग छोड़ के जा रहे हैं एडीएस को, 10 प्रमोटर छोड़ के जा रहे हैं, समझने की बात है ये। तो हम हर एक लोगों का ध्यान रखते हैं, लेकिन बस दिक्कत उनको होती है ना, जिन्होंने या तो स्ट्रक्चर बना रखा है, या जिन्होंने सेटअप बना रखा है, या जिन्होंने दूसरी कंपनी करनी है, या जिन्होंने सिस्टम को लेके दूसरे सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, आज वो सिस्टम एडीएस के कारण दिक्कत आ रही है, उनको दिक्कतें आती है और दिक्कतें आएंगी। एक वो बताओ ना, आज एडीएस या 50,000 रुपए की नहीं, 50 लाख रुपए की अर्निंग के लिए सोच रहे हो, या वेट जब 50 लाख रुपए की अर्निंग की सोच रहे हो, तो 1,000-2,000 के लॉस में आपको दिक्कत आ रही है। यार लॉस कहाँ है? जब तक सिस्टम खड़ी है तब तक कोई लॉस नहीं है, समझने की देर है। एक बात बताओ ना, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, एक बांस का पेड़ होता है, उसको आपने लगा दिया, बांस का पेड़ है, उसको आपने खेत में जाके लगा दो आप कि भैया उसको लगा दी। अब आज देखोगे, कल देखोगे, 7 दिन बाद देखोगे, 1 महीने बाद देखोगे, 10 महीने बाद देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, वो नहीं होगा। 3 साल के बाद जब आप देखोगे ना, तो बांस का पेड़ अंकुरित होगी, और वो 3 साल के बाद अगले 3 महीने के अंदर वो आकाश छू जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि 3 साल का जो मेहनत है वो जमीन के अंदर है, क्योंकि जमीन के बाहर जाने के लिए ना, उसको जमीन के अंदर भी वहां जाना पड़ता है जहां पे नमी मिलती है। 3 साल का बांस ने मेहनत किया है, वो अपने आप को वो रूट लेवल तक काम किया है कि उसको ऊपर उठने में कोई टाइम नहीं लगता। ये समझने की खेल है, समझने का दौर है। आप समझेंगे, हम समझेंगे, तो लोगों को हम समझा पाएंगे, लोगों के ऊपर जा पाएंगे। थैंक यू शर्मा सर। आगे राहुल भाई, आपका शायद अपडेट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, मैंने जो अपडेट दिया आपको। बिल्कुल थैंक यू सो मच राहुल सर, अपडेट क्लियर है। तो दोस्तों, इससे एक ही लाइन में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब जो हम काम करने वाले हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा, जो राहुल सर ने एक ऑप्शन दिया है ना, बहुत